हाय फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक से चल रही होगी। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं उस चैप्टर का, हमारे आसपास के पदार्थ का। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है। चलिए जी, इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो अपने मन में सोच सकते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जल में डिटॉल जब मिलाते हैं तो उसमें एक अलग सी गंध निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में हम पिछले सब्जेक्टिव क्लास में देख चुके हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ठोस CO2 दबाव को टेस्ट तक कम करने पर टेस्ट सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं अपने पिछले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे इस चैप्टर का, उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये कौन सी प्रक्रिया है जी? तो ये है सम्मिलेशन यानी ऊर्ध्वपातन की एक प्रक्रिया है। पिछले क्लास में भी देखे थे कि ठोस CO2 को शुष्क वाष्प भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के संचलन कर सकता है। चलिए जी, पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन को हम विश्लेषण कर चुके हैं, विसरण क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, निम्नलिखित में से किस से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। निम्न से क्या है जो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? ऑप्शन नंबर है तापमान में कमी। नहीं, तापमान में वृद्धि यहाँ पर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होता है हमारा आंसर। चलिए टिक कर लेते हैं, देख लीजिए इसका जो नीचे दिखा गया है एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, निम्नलिखित तो कौन सा कथन गलत है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में CNG का उपयोग करते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ये भी बात सही है। थर्ड है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित तथा अत्यधिक तीव्र होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैसें नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है जी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, क्या बोला गया है देखते हैं, ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है। क्या होता है जी? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, सभी द्रव और गैसें क्या होते हैं। तो सभी द्रव और गैसें क्या होते हैं जी? सभी द्रव और गैसें क्या होते हैं? तरल रूप में होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है जी? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें पहले वृद्धि होती है और फिर कुछ समय बाद कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, विसरण की दर पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, तापमान बढ़ने के साथ घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यह तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है जी? विसरण की दर बढ़ता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य के कणों का गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्य के कण अस्थायी होते हैं। नहीं, ये गलत है जी। द्रव के कण गतिशील होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जी, आप देख लीजिएगा जो 3 एक्स्ट्रा जो ऑप्शन दिए गए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, इनमें कौन सा विकल्प द्रवों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है।
ऑप्शन नंबर ए, द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। ये बात सही है जी, बहाव होता है और आकार बदलता है। लोटा में रखिए, लोटा गिलास में रखिए, गिलास के आकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है, ये बात सी गलत है, क्योंकि द्रव का आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर पानी को आप गिलास में रखिएगा तो 1 लीटर होगा, या लोटा में रखिए तो 1 लीटर होगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुणों को नहीं दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, उनकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होते हैं, ये बात सही है। उनकी एक निश्चित आकृति होती है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी, उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन है, ये बात गलत है जी, उनके आकार में परिवर्तन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किस अवस्था में ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उर्ध्वपातन, नहीं, ये ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है, इसलिए आंसर ए नहीं हो सकता है। बी देखते हैं, द्रव का आयतन निश्चित, कहाँ से लगे यार, इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कहाँ से लग गया। चलिए जी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर होगा इसका गलन, इसको फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है, संग्रहण भी बोलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कोनों के बीच पर्याप्त स्थान होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पानी का उबलना, नो। लोहे की कील का टूटना, नो। अगरबत्ती का जलना, नो। ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम और मैग्नेट का पानी में समान रूप से वितरित होना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान होते हैं। तो किसके कारण जी, गतिज ऊर्जा के कारण। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द्रव के कोनों के बीच एक बल कार्य करता है, हाँ ये बात सही है। द्रव के कोनों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी, द्रव के कोनों के बीच आकर्षण बल का समर्थ स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। देखिए जी, आकर्षण बल समर्थ स्थिर नहीं रहता है, वो बदलते रहता है, ठीक है जी। जैसे ठोस में अलग होता है, गैस और द्रव में अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, आकर्षण बल। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसका कारण क्या है। तो ऊपर हम देख चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा जी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थ के कणों को निरंतर गति के संबंध में सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, यदि हम तापमान कम करते हैं तब गतिज ऊर्जा बढ़ती है, नो। तापमान बढ़ाते हैं तब गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी। आप डी नंबर ऑप्शन देखिए, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है जी, बढ़ जाती है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।